तो यहां पर ध्यान से कुछ एग्जाम्पल साथ में नोट डाउन करते चलना ताकि वो क्लियरिटी आए। जैसे अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 लेस देन और इक्वल्स टू 2, मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 आ गया यहां पर, 2 आ गया यहां पर, और इसका बोलने का क्या मतलब है कि x 1 के बराबर है और 2 के बराबर है और 1 और 2 के बीच में, मतलब हम यहां पर एक गोला बनाएंगे 1 पे 2 पे और दोनों गोले को इस तरीके से फिल कर देंगे, ठीक है, और इसके बीच के रीजन को इस तरीके से मार्क कर देंगे। क्लियर हो गया ये चीज? मतलब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में और 1 और 2 भी है x की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में इसे रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, हम लिखते हैं 1, 2 और ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और इसे कहा जाता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, समझ गए? अगर मान लो सिचुएशन ऐसी हो जाए x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, तो नंबर लाइन में ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 2, 1 में एक गोला बनेगा लेकिन वो गोला एम्प्टी होगा, 2 में एक गोला बनेगा वो भी एम्प्टी होगा, पूरा फिल नहीं करेंगे, और इसके बीच के सारे नंबर। इसका मतलब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में तो है लेकिन 1 नहीं है, 1 से बड़ी है, 2 नहीं है, 2 से छोटी है। तो उस समय हम ये ब्रैकेट यूज करते हैं और इस ब्रैकेट को बोला जाता है ओपन इंटरवल। समझ गए ये चीज? अब अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि x की वैल्यू ऐसी लिखी हुई है ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल्स टू 2, तो मतलब नंबर लाइन में ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, x की वैल्यू 1 से बड़ी है लेकिन 1 के बराबर नहीं है, 2 से छोटी है और 2 के बराबर भी है, तो x की वैल्यू इन दोनों के बीच में है। तो हम कैसे लिखेंगे 1, 2, जिसमें 2 में आएगा क्लोज्ड इंटरवल, 1 में आएगा ओपन इंटरवल। समझ गए ये चीज? ठीक है। उसी तरीके से चौथी सिचुएशन भी आपको समझ में आ गई। तो ये तब की सिचुएशन हो गई जब x कोई दो फाइनाइट नंबर के बीच में है। अब तुम लोगों को प्रॉब्लम जाएगी जब x कोई इनफाइनाइट नंबर के बीच में होगा। जैसे अगर मान लिया जाए ये बोला जाता है x ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी लेस देन इंफिनिटी, है ना, x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से बड़ी है और इंफिनिटी से छोटी है। तो इस सिचुएशन में अच्छा इंफिनिटी एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, तो कभी भी क्लोज्ड इंटरवल में नहीं आएगा, वो हमेशा ओपन इंटरवल में होगा क्योंकि उसका एंड नहीं पता हमें। तो इसलिए ये माइनस इंफिनिटी कॉमा प्लस इंफिनिटी लिखेंगे और दोनों तरफ क्या लिखा जाएगा? ओपन इंटरवल। क्लियर? कभी ऐसा आ गया मान लो x लेस देन 2 ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी, तो हम किस तरीके से लिखेंगे? ओपन इंटरवल में आ गया माइनस इंफिनिटी और यहां पर क्या आ गया 2, और ये भी किस में आ जाएगा? ओपन इंटरवल। क्लियर? अब अगर मान लो कभी ऐसा लिखा गया x लेस देन और इक्वल्स टू 2, बस इतना लिखा है, पीछे का बताया नहीं वो किससे बड़ा है, 2 से छोटा है, बस इतना पता चला। तो किससे बड़ा है? तो बाय डिफॉल्ट अपने को मानना क्या है? माइनस इंफिनिटी। तो ये कहां से स्टार्ट होगा? माइनस इंफिनिटी से लेके 2, माइनस इंफिनिटी ओपन में होगा और 2 किस में आ जाएगा? क्लोज्ड इंटरवल में। समझ गए ना ये चीज? अगर मान लो कभी ऐसा आ गया x ग्रेटर देन 5, तो क्या लिखेंगे? x 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये देखो ये नंबर लाइन बना, यहां पर 5 आया, अब x 5 से बड़ा है तो x राइट साइड वाला है कि लेफ्ट साइड वाला है? राइट साइड वाला। राइट साइड में ये कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। तो हम क्या लिखेंगे? 5 से लेके इंफिनिटी। अब 5 में ओपन आएगा क्लोज आएगा? 5 में भी ओपन और इंफिनिटी में भी ओपन। समझ गए? तो जब भी हम इसको लिखते हैं ना ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, हमेशा छोटा नंबर लेफ्ट में, बड़ा नंबर राइट में। क्लियर ये चीज? क्योंकि नंबर लाइन में भी जो छोटा नंबर होता है वो लेफ्ट में होता है और बड़ा नंबर राइट पे होता है। ओके, अभी क्लियर हो गया? अभी कुछ क्लियरिटी है अनुष्का और बाकी लोगों को? करली ब्रैकेट कब यूज करते हैं ये चीज भी एक बार बता देता हूं, ठीक है। देखो अगर ये सब वो सिचुएशन है जब x किससे बिलोंग करता है? r से। r मतलब क्या होता है? रियल नंबर।
मतलब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में सारे नंबर है, 1.1 भी है, 1.2 भी, ये सारे। मान लो कभी ऐसा बोल दिया जाता है कि x बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 वाले, और आपको ये बोलता है कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है, लेस देन 5 है। समझ गए? तो x नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 2 या 2 के बराबर और उससे बड़ी होगी, 5 से छोटी होगी। तो यहां पर हमारे पास फाइनाइट नंबर है सिर्फ, फाइनाइट मतलब काउंटेबल नंबर्स है। कौन कौन से नंबर है? x की वैल्यू क्या होगी? 2, अगली वैल्यू क्या सी होगी? 3, अगली वैल्यू कौन सी होगी? 4। तो x की सिर्फ ये 3 वैल्यू है, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। इसका मतलब ये जो 3 नंबर है यही x की वैल्यू है। इस वाले ब्रैकेट का मतलब क्या है कि x की वैल्यू इन दोनों के बीच में आने वाले सारे नंबर है, 1.1 भी है, 1.2 भी है, 1.3 भी है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। एक्चुअली ये सब चीजें ना सेट्स में हम पहले पढ़ते हैं, ये सारे सेट के टाइप है जो चैप्टर 1 में आता है, लेकिन मैं सोच रहा था जब स्कूल खुलेगा ना तब चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा, ताकि तुम लोग स्कूल के साथ सिंक हो जाओ। इस वजह से मैंने उसको अभी छोड़ दिया था और पहले ये बता दिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सभी को? और कुछ डाउट बताओ अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से? पक्का क्लियर? ओके, तो स्टार्ट करें कुछ क्वेश्चंस। चलो फटाफट सॉल्व करना चालू करना, जिनको डाउट है वो मेरी तरफ देख के मेरे साथ सॉल्व करना और समझते जाना, और जिनको डाउट नहीं है वो खुद से बनाते चलो। हाँ बिनू लास्ट क्लास में एब्सेंट था ना, तो इधर पे ध्यान देना तू अच्छे से। ठीक है, यहां पर ये एक इनइक्वालिटी है और इसे कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इस वजह से क्योंकि x जो है वो वेरिएबल है और उसकी पावर 1 है, इसलिए लीनियर। इनइक्वालिटी इस वजह से क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं लगता है, ये वाला सिंबल लगता है, लेस देन या ग्रेटर देन ऐसा वाला सिंबल। इसमें 4 तरह के सिंबल होते हैं, एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, एक इस टाइप का हो गया और एक इस टाइप का हो गया। समझ गया ये चीज? जब ये दोनों सिंबल होते हैं तो इसे कहा जाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और जब ये वाला सिंबल होता है तो उसे कहा जाता है स्लैक इनइक्वालिटी। समझ गया ये चीज? ठीक है, अब यहां पर हमें ये इनइक्वालिटी दी हुई है, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ये x/4 एज इट इज, ये आ गया लेस देन। अब इन दोनों को माइनस करने के लिए पहले यहां पर इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 और 5 एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 15। ये क्लियर? अब कैसे होता है? 3 से 15 को डिवाइड करते हैं, कितने बार में जाएगा? 5 टाइम्स में, तो 5 मल्टीप्लाई होगा ये वाले ब्रैकेट से, तो कितना बन जाएगा? 5x - 2। ठीक है, ये बीच में माइनस का साइन है तो ये आ गया माइनस। 5 से ये कितने बार में जाएगा? 3 टाइम्स में, तो इस वाले ब्रैकेट से क्या मल्टीप्लाई होगा? 3, तो क्या आ जाएगा? 3 × 7x - 3। क्या ये समझ में आ गया? इधर इसके बाद ये हो गया x/4, ये लेस देन वाला सिंबल, और फिर डिनोमिनेटर में कितना आ गया? ये 15। अब ये 5 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 जा कितना हो गया? 25x। 5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? -10। फिर -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -21x। -3 कितना हो जाएगा? +9 मल्टीप्लीकेशन पे। समझ गया? फिर ये आ गया x/4 लेस देन, डिनोमिनेटर में 15, न्यूमरेटर में क्या होगा? जल्दी देख, ये नंबर और ये नंबर ऐड होंगे, क्या होगा? दोनों का एडिशन 4x। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड होगा, -10 + 9 मतलब कितना बनेगा? -1। क्लियर? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर जाएगा, 4 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर, तो 15x से मल्टीप्लाई हुआ तो लेफ्ट में कितना बना? 15x। 15 × x 15x। ठीक है, और ये 4 गया इससे मल्टीप्लाई, 4 4 जा कितना बना? 16x, और 4 भाई 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा? ये -4। क्लियर ये चीज? अब इसके बाद क्या करो, जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको एक तरफ रखो, तो 15x को जो है उठा के इधर पे भेजो जहां पर 16x है, और शिफ्ट करते समय ये ध्यान रखना है कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे, और ये -4 को भेज दो उस तरफ, तो -4 इधर आ गया तो क्या बना? +4, और जब इधर पे आएगा तो 16x - 15x, तो ये डिफरेंस कितना आ गया? x। तो x ग्रेटर देन क्या आ गया यहां पर? 4। ये आ गया सबका। अब इसको देखो, x का वैल्यू 4 से बड़ा, डाउट होता है तो नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन में 4 कहां पर आएगा? 4 यहां पर, तो x क्या है? 4 से बड़ा है,
तो x की वैल्यू 4 से कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। अब क्या यूज करेंगे बताओ, इंटरवल 4 कॉमा इनफाइनाइट, और जिसमें दोनों में क्या आ जाएगा यहां पर, ओपन इंटरवल। ओपन क्योंकि इनइक्वालिटी कौन सी लग गई, समझ गए ना, ये क्लियर एकदम, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और क्या चीज बोल रहा था, हाँ, अगर मान लो x के बारे में क्वेश्चन में नहीं बताया है कि x रियल है कि नेचुरल है कि इंटीजर है, तो बाय डिफॉल्ट हम उसे रियल मान के चलते हैं, ठीक है। तो हटा दूं फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को फटाफट, फास्ट एकदम। मैं भी सॉल्व कर रहा हूं लेकिन मैं स्लो कर रहा हूं, तुम लोग थोड़ा स्पीड में करना। यहां तक आया क्या, चेक कर लो एक बार, सबका आ गया यहां तक। हाँ, तो अब इसको ब्रैकेट में लिखने में कंफ्यूजन होता है, तो बनाओ नंबर लाइन। नंबर लाइन में ये नंबर मार्क करो 2, तो 2 कहां पर आ गया, 2 आ गया मान लो यहां पर। अब ये देखो x की वैल्यू किधर है, 2 के लेफ्ट में कि 2 के राइट में, बताओ किधर है, लेफ्ट में है। कैसे पता चला, क्योंकि x क्या है, 2 से छोटा, 2 से छोटे नंबर कहां पर होते हैं, लेफ्ट साइड में। तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका इंटरवल बताओ। लेफ्ट में मतलब इधर पे एकदम एक्सट्रीम क्या आ जाएगा, कहां से स्टार्ट होगा वो, माइनस इंफिनिटी से लेके 2, माइनस इंफिनिटी में ओपन और 2 में क्लोज्ड इंटरवल। समझ गए सभी, हटा दो फिर इसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो उसको जल्दी से। अच्छा, अब देखो इन क्वेश्चंस के लिए ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, सॉल्व करना है और जो सॉल्यूशन है उसको ग्राफ में शो करना है। ग्राफ मतलब नंबर लाइन में, जो मैंने पहले ही समझा दिया है, ठीक है। तो सॉल्व करते जाओ, मैं तुम लोगों की नोटबुक में सॉल्यूशन चेक करते जाऊंगा फटाफट। पहले क्वेश्चन नोट करना और सॉल्व करना। ये कहाँ से लिए, ये वाली बुक? हाँ, पुरानी पड़ी हुई थी क्या, एकदम अनयूज्ड है ये? सब्जेक्ट चेंज कर दी, क्योंकि ये वाली जो बुक है ना, ये ओल्ड एडिशन है।
हो गया? क्या नहीं बन रहा है? अरे सिंपल, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते वैसे ही करना है। 2x को भेज दे इधर पे, -2 को भेज दे इधर पे, तो क्या हो जाएगा 3x - 2x, ये लेस देन वाला सिंबल, ये 1 और -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये +2। 3x - 2x कितना होता है, x, लेस देन कितना आ गया यहाँ पर 3, ये आ गया सबका। नंबर लाइन में शो करने के लिए सिर्फ क्या करना है, ये बना दो नंबर लाइन। नंबर लाइन में 3 कहां पर आ रहा है मार्क करो, तो 3 को ऐसा मार्क करना, गोला खुला छोड़ देना, ओपन, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, x 3 से छोटा होना चाहिए, ये 3 है, x 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा मतलब लेफ्ट में आएगा। तो बस यहां पर इन सबको इस तरीके से हाईलाइट कर देना, खत्म, ये हो गया तुम्हारा ग्राफ सॉल्यूशन, नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन। समझ गए ना ये चीज? दैट्स इट, हटा दो उसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी। क्या हो गया ये, 5x - 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 + 3, ऐसा ही होगा, शिफ्टिंग करोगे तो 5x - 3x मतलब कितना हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, -2। यहां तक आ गया सबका। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ये क्लियर। अब क्या करना है, सिर्फ नंबर लाइन बना दो इस तरीके से। नंबर लाइन में माइनस वाला पॉइंट ले लो कहीं पर भी, ये हो गया -1। लेकिन अब -1 वाला जो गोला है उसको फिल कर देना है, बबल को फिल कर दो, क्योंकि यहां पर इक्वल टू भी आ रहा है इस वजह से, ठीक है। और उसके बाद उस तरफ के पूरे रीजन को कहां पर वाला शेड होगा, लेफ्ट वाला कि राइट वाला, राइट वाला, इधर वाला रीजन जो है वो शेड हो जाएगा, क्योंकि x -1 से बड़ा है। समझ गए? बता कहां पर डाउट आया, नंबर लाइन आया समझ में? हटा दो उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाओ। ब्रैकेट खुलेगा, क्या हो जाएगा, 3 - 3x लेस देन 2x प्लस ये कितना हो जाएगा, 8, क्लियर। अब ये -3x को भेज दो यहां पर, +8 को भेज दो यहां पर, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 3 - 8, राइट साइड में हो जाएगा 2x + 3x, तो 3 - 8 कितना होता है, -5, और इधर पे 2x 3x का एडिशन कितना हो जाएगा, 5x। फिर 5 को अपॉन में भेज दो, -5/5, और ये आ गया x। तो क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन -1। फिर नंबर लाइन बना दो, नंबर लाइन में -1 वाला पॉइंट ले लो, ये आ गया मान लो -1 वाला पॉइंट। अब ये गोले को भरेंगे कि ओपन छोड़ देंगे, ओपन छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर x -1 से इक्वल नहीं है। राइट पे जाएंगे, लेफ्ट पे जाएंगे, शेड किस तरफ करेंगे, राइट पे कि लेफ्ट पे, राइट पे, तो राइट वाले साइड को इस तरीके से शेड कर देना, ये हो गया उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन। समझ गए? हटा दो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। सॉल्व करते जाओ सभी के सभी। कौन सा बना रहा है, बना उसको जल्दी। 3x ये तो गलत कर रहा है, ये -3x इधर जाएगा, 8 इधर जाएगा, समझा। तो इधर पे क्या आ जाएगा, 3 - 8, इधर पे क्या आ जाएगा, 2x + 3x, समझा क्या। x के कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव रखना है। ये कितना हो जाएगा, 5x, इधर पे कितना आ जाएगा, -5, 5 को अपॉन में भेज दे, -5/5, इधर पे कितना हो जाएगा, x, ये कटेगा तो क्या बनेगा, -1। समझ गया ये चीज। अब नंबर लाइन बनाना, -1 यहाँ पर आ गया। अब ये देखिए इनइक्वालिटी देखेगा, ये वाला है तो गोले को खुला छोड़ देगा। अब x इससे बड़ा है, बड़ा है मतलब किस तरफ जाएंगे, राइट में, तो इसको शेड कर देंगे। समझ गया? जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन बना। जयती बन रहा है ना क्वेश्चन? यस सर। ओके, नेक्स्ट x/2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लिया हुआ, तो एलसीएम आ गया 15। रिपीट हो गया क्या, ऐसे ही क्वेश्चन और किया था लग रहा था, थोड़ा अलग है। ओके, -3 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 7x - 3, फिर उसके बाद ये x/2
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, नीचे में आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9, ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाले दोनों नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे और इधर पे आ जाएगा 4x माइनस 1 अपॉन 15 और इधर पे आ जाएगा x बाय 2। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड में कितना बनेगा 15x और इधर पे आ जाएगा 8x माइनस 2। 15x को भेज देंगे इधर पे तो 8x को भेज देंगे उधर पे, तो कितना आ जाएगा ये 7x। 7x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस 2, तो x कितना आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस 2 बाय 7। क्या ये क्लियर सबको? नंबर लाइन में शो किया? नंबर लाइन में शो करने के लिए बस इतना करना है, यहां पर ले लो -2/7 कहीं पर, -2/7। अब x -2/7 से बड़ा है तो उसके आगे वाले रीजन को ऐसा शेड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हो गया यहां तक ना, सभी का 20 तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन है, इसमें वो लीनियर इनइक्वालिटी बनानी पड़ेगी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है सभी। Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. तो रवि को पहले टेस्ट में 70, दूसरे में 75 मिले हैं। आगे लिखा है फाइंड द मिनिमम मार्क्स he should get in the third test to have an average of at least 60. तो उसको थर्ड में कितना मिलना चाहिए कि उसका एवरेज कितना हो, एटलीस्ट 60 हो। क्लियर? तो उसको फर्स्ट में मिला है 70, सेकंड में मिला है 75, मान लेते हैं उसको थर्ड में मिलना चाहिए x। तो उसका जो एवरेज होगा वो कैसे निकलेगा, 70 प्लस 75 प्लस x डिवाइडेड बाय 3, ऐसे ही निकालते हैं एवरेज। और उसका एवरेज मार्क्स एटलीस्ट 60 होना चाहिए। एटलीस्ट 60 का मतलब है कम से कम 60 होना चाहिए। तो कैसे बनेगी इनइक्वालिटी? ये जो एवरेज आया है ये 60 से ग्रेटर या 60 के बराबर होना चाहिए। समझ में आया सबको ये चीज? तो ये बनी इनइक्वालिटी। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 145 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना हो गया, 60। 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई करो फिर जैसा कर रहे थे। वन 145 प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 180 और फिर 145 इधर शिफ्ट होगा तो आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 180 माइनस 145। सो द डिफरेंस विल बी, कितना आएगा डिफरेंस, 35। x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35, मतलब उसे कम से कम 35 मार्क्स मिलने चाहिए जिससे कि उसका एवरेज जो है वो 60 का हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया सबको? ओके, हटा रहा हूं फिर मैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स one must obtain an average of 90 marks or more in 5 subjects. तो ग्रेड ए लाने के लिए किसी एक पर्सन को कम से कम 90 मार्क्स एवरेज चाहिए या फिर उससे ज्यादा चाहिए, 90 या उससे ज्यादा। कितने सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट्स में, ठीक है। सुनीताज मार्क्स इन फर्स्ट 4 टेस्ट, सुनीता के पहले 4 टेस्ट में इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है। Find the minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. तो सेम चीज है, एवरेज कितना आना चाहिए, कम से कम 90 आना चाहिए। तो किनका एवरेज, तो पहला नंबर हो गया 87 प्लस दूसरा नंबर हो गया 92 प्लस 94
प्लस 95। ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए, 4 के मार्क्स हो गए। 5वें का जो मार्क्स है उसे हमें नहीं पता, तो उसको हम x मान लेते हैं, और इनका एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 5। दिस नंबर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 90। क्लियर? सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है सॉल्यूशन। इन सब का एडिशन कितना आया? 360 आ रहा है। 368 प्लस x, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो ये कितना बना? 450। ठीक है, 368 को फिर इधर शिफ्ट कर दोगे तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 450 माइनस 368। कितना है डिफरेंस बताओ? हाँ, 82। 82 की 72? 70, हाँ 82 करेक्ट है, 82। तो सुनीता को मिनिमम 82 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे जिससे वो ग्रेड ए से पास हो पाए। क्लियर सबको ये चीज? आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है। Find all pair of consecutive odd positive integers, both of which are smaller than 10, such that their sum is more than 11. Consecutive odd positive integer निकालने हैं आपको, और जो दोनों किससे छोटे होने चाहिए? 10 से, और दोनों का सम जो है वो 11 से ज्यादा होना चाहिए। समझ गए? तो ऑड नंबर कौन से होते हैं ये पता है ना, 1 3 5 7। कंसेक्यूटिव ऑड मतलब जैसे 3 5 ये कंसेक्यूटिव ऑड है, 5 7 ये कंसेक्यूटिव ऑड है। क्लियर ये चीज? तो हम इसमें कैसे बनाएंगे? हम ये मानेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, सो द सेकेंड नंबर विल बी, तो सेकेंड नंबर कौन सा हो जाएगा? x प्लस 2, क्योंकि कंसेक्यूटिव ऑड है इसलिए पहला x, तो अगला कितना हो जाएगा? x प्लस 2। अब ये बोल रहा है, पहली लाइन बोलती है इसकी कि दोनों नंबर जो है वो क्या होने चाहिए? 10 से छोटे होने चाहिए। तो अगर ये 10 से छोटा है x प्लस 2, तो ये x तो अपने आप ही छोटा होगा, क्योंकि ये दोनों में बड़ा नंबर ये वाला है ना। तो हम क्या लेंगे? x प्लस 2 लेस देन 10 ये मान लेंगे। क्लियर? तो अगर x प्लस 2 लेस देन 10 है तो x लेस देन कितना होना चाहिए? 8। ये 2 धर गया तो ऐसा आ गया। तो हमें एक इनइक्वालिटी मिल गई कि x लेस देन आना चाहिए 8। यहां तक समझ में आया सबको? दूसरी कंडीशन क्या बोलती है? देयर सम मोर देन 11। उन दोनों का सम, उन दोनों का मतलब इसका और इसका सम कितना होना चाहिए? मोर देन 11। तो यहां पर पहला नंबर x, दूसरा नंबर x प्लस 2, दोनों का सम ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। क्या ये समझ में आया इनइक्वालिटी? तो x प्लस एक्स कितना हो गया? ये 2x। ये प्लस 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये माइनस 2। तो 11 माइनस 2 तो कितना बन जाएगा? ये 2x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा? ये 9। तो x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा? 9/2। 9/2 डेसिमल में बताओ कितना होता है? 4.5। क्या ये समझ में आया सबको? यहां तक बताओ जल्दी से, हो गया नोट डाउन? समझ में आ गया? नोट करो। इसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, इसलिए नोट कर लो इसको। हो गया? अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, हम इन दोनों इनइक्वालिटी को मर्ज करेंगे। मर्ज करेंगे से मतलब है, सबका ध्यान सामने, अगर कुछ नोट नहीं किया तो बाद में करना। जैसे यहां पर क्या लिखा है? x लेस देन 8 होना चाहिए, तो 8 कहां पर है? यहां पर। तो क्या बोलता है? x 8 से छोटा होना चाहिए, तो x इनमें से होना चाहिए। ये क्या बोलते हैं? x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 4.5। तो 4.5 कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। तो x की वैल्यू 4.5 से ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब ये वाली होनी चाहिए। समझ में आई ये चीज? इसको हम मर्ज करके ऐसा लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 4.5, x 4.5 से बड़ा होना चाहिए और 8 से क्या होना चाहिए? छोटा। तो क्या लिखेंगे? लेस देन 8।
क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि दोनों को कैसे मर्ज किया जाता है। अब देखो x कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। तो आप ऐसा ऑड नंबर लो जो 4.5 से बड़ा हो और 8 से छोटा हो। तो x की पहली वैल्यू उसमें से कौन सी आएगी बताओ? x की पहली वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। दूसरी वैल्यू क्या आएगी? 7। क्या ये समझ में आया? और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो यदि x मेरा 5 है, मतलब पहला नंबर अगर 5 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी? 7। और अगर मैं x को 7 लेता हूं तो x प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। तो वो जो दो ऑड पेयर है वो कौन से? एक तो 5 7 वाला हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? 7 9। ये दोनों नंबर 10 से छोटे हैं और दोनों का सम 11 से ज्यादा है। क्लियर सबको ये चीज? तो नोट कर लो इसको, कुछ बचा है तो। ये क्लियर तो हटा दो फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम लोगों को खुद से बनाना है, तो क्वेश्चन बनाओ। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और खुद से बना के सॉल्व करके मुझे बताओ। अगर तुम लोगों का कुछ छूट जाता है ना, नोट नहीं कर पाते हो मीनू, अगर छूट जा रहा है तो इसके सबके पीडीएफ वहां पर सेव हो जाते हैं। ठीक है? कहां पर होता है पता है? यूट्यूब में जो रिकॉर्डिंग होती है ना, रिकॉर्डिंग के नीचे उसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, तो वहां मिल जाएगा। तो उसको पूरा कंप्लीट कर लिया करो। छूट जाता है तो ऐसा नहीं कि छोड़ दिया। ठीक है? नहीं मिलता तो मुझे मैसेज करना, मैं भेज दूंगा। क्योंकि तेरा बहुत सारा छूटा हुआ है ना पीछे का। हम्म। Find all pair of consecutive even positive integers, both of which are larger than 5 and such that their sum is less than 23. तो पहले नंबर को आप ले लोगे x, दूसरे नंबर को ले लोगे x प्लस 2। अब यहां पर उल्टा बोल रहा है कि दोनों नंबर ग्रेटर देन 5 होने चाहिए। तो पहली इनइक्वालिटी कैसे बनाएंगे? क्या लेंगे बताओ? यहां तक तो हो गया होगा ना? बताओ फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या लिखेंगे? x प्लस 2 ग्रेटर देन 5 लिखेंगे क्या? नहीं, x ग्रेटर देन 5 लिखेंगे। क्यों x ग्रेटर देन 5 लिखेंगे? समझ में आया? क्योंकि छोटा नंबर अगर 5 से बड़ा है तो बड़ा नंबर अपने आप उससे बड़ा होगा। पिछली बार के क्वेश्चन में हमने क्यों x प्लस 2 लिया था? क्योंकि पिछली बार बोल रहा था कि दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, तो बड़ा नंबर 10 से छोटा है तो छोटा वाला तो हो गई। इस बार बोल रहा है दोनों 5 से बड़े होने चाहिए, तो छोटा वाला 5 से बड़ा होना चाहिए, यही होगा। समझ में आ रहा है ये लॉजिक? तो पहली इनइक्वालिटी बन जाएगी सीधे सीधे x ग्रेटर देन 5। दूसरी इनइक्वालिटी के लिए क्या बोल रहा है? इन दोनों का जो सम है वो लेस देन 23 होना चाहिए। किन दोनों का सम? इन दोनों का। तो इन दोनों का सम कितना होगा? x प्लस 2, ये लेस देन 23 होना चाहिए। ये क्लियर सबको? तो x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x लेस देन 23 और -2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाला 2 इधर जाएगा तो -2। तो 2x लेस देन कितना हो जाएगा? 21। तो x लेस देन कितना हो जाएगा बताओ? 21/2 कितना होता है? 10.5। तो x लेस देन होना चाहिए 10.5। अब इन दोनों इनइक्वालिटी को कर दो कंबाइन। इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो बताओ क्या मिलेगा? x ग्रेटर देन 5 लेस देन 10.5। और x कौन सा नंबर है? इवन नंबर। तो x की वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी? 6, फिर 8 और फिर 10। क्या ये क्लियर? ये x की वैल्यू। तो अगर x को 6 लूंगा तो x प्लस 2 कितना आ जाएगा? 8। ये कितना आ जाएगा? 10। और ये कितना आ जाएगा? 12। समझ गए ना? तो तीन तरह के नंबर होंगे, तीन तरह के पेयर्स बनेंगे। 6 8 वाला एक पेयर बनेगा, 8 10 वाला दूसरा पेयर बनेगा,
10 12 वाला तीसरा पेयर बनेगा। क्या ये समझ में आ गया सबको? हटा दूं मैं? अगर तुम लोगों से ये क्वेश्चन खुद से नहीं बना है ना, मेरे हेल्प की जरूरत पड़ी, तो ये समझ लो 11th में बहुत परेशानी जानी पड़ेगी। तुम लोगों को बाकी लोगों से डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तुम लोगों को, मतलब जिससे नहीं बना। समझ गए ना ये चीज? क्योंकि अगर 23 बनता है तो 24 बन जाना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। ये बड़ा ध्यान से समझना, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो एक ट्राइंगल है, इसमें बोल रहा है उसका जो लॉन्गेस्ट साइड है इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, वो शॉर्टेस्ट साइड का 3 टाइम्स है। एंड द थर्ड साइड, जो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट के बीच में आ रहा है वो थर्ड साइड है, इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट। वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है लॉन्गेस्ट वाले साइड से। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61, उस ट्राइंगल का पेरीमीटर एटलीस्ट 61 है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। समझ गए? तो पढ़ के इनइक्वालिटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए हम इसको पहले एक एक्चुअल में एक ट्राइंगल बना के उसको देखते हैं और फिर समझते हैं, है ना। ये इसमें शॉर्टर लॉन्गर समझ में नहीं आ रहा है, इसको लेते हैं, ये हो गया, ये इस तरीके से ले लेते हैं। मान लेते हैं ये सबसे शॉर्टेस्ट है, ये उससे, ये सबसे शॉर्टेस्ट को 1 डंडी और ये 2 वाला और ये वाला 3 वाला सबसे लॉन्गेस्ट मान लेते हैं, है ना। इस तरीके से अपन ने ले लिया। अब पहली लाइन क्या बोलती है, जो लॉन्गेस्ट है वो 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट है। पहली लाइन क्लियर? लॉन्गेस्ट क्या है? 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट है। तो सबसे पहले हम शॉर्टेस्ट लाइन को, साइड को x मान लेंगे। लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x। तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी? 3x, 3 टाइम्स ना, इसलिए 3x। तो लॉन्गेस्ट साइड ये ले रहा हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3x। क्या ये क्लियर? और जो थर्ड साइड है, जो थर्ड साइड मतलब ये वाला जो बच गया, इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट। तीसरी वाली साइड जो है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है। तो बताओ ये कितना होगा? 3x माइनस 2, करेक्ट। ये हो गया 3x माइनस 2। क्लियर सबको यहां तक? अब क्या बोल रहा है, इसका जो पेरीमीटर है वो एटलीस्ट 61 है। एटलीस्ट 61 का मतलब कम से कम 61 है। तो जो पेरीमीटर होगा वो 61 या फिर उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। एटलीस्ट 61 बोल रहा है। तो पेरीमीटर कैसे निकलता है? सारी बाउंड्रीज का सम, सारी बाउंड्रीज की लेंथ का सम। तो x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, इन तीनों का जो सम है ये 61 से ग्रेटर या फिर उससे इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया ये चीज? तो कितना बन जाएगा? x वाले टर्म्स का एडिशन बन जाएगा 7x, और ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा? +2। तो इधर पे बन जाएगा ये 63। तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 63 अपॉन 7। 7 वन जा 7 9 जा, तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आ जाएगा 9। इसका मतलब क्या क्वेश्चन में पूछा क्या और आंसर क्या होगा? पढ़ के बताओ। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड को हमने x माना था, तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 9। समझ गए सभी? ये हटा दो फिर इसको मैं, कुछ नोट करना है तो कर लो, नहीं तो फिर मैं हटा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो अब कोशिश करो पढ़ के समझने की।
पढ़ लिया सबने? तो क्या लिखा है क्वेश्चन में? अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। तो एक मैन है, उसके पास एक बोर्ड है, एक मान लो ये एक बोर्ड है ना उसके पास, और उस बोर्ड की टोटल लेंथ इसने दिया हुआ है। कितनी है टोटल लेंथ? 91 सेंटीमीटर। और इस टोटल लेंथ में से वो 3 पीसेस कट कर रहा है। पहली लाइन समझ में आ गई? आगे लिखा है द सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो जो सेकेंड लेंथ की बात कर रहा है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द क्या है? शॉर्टेस्ट है। तो अगेन यहां पर 3 अलग अलग लेंथ मान लेते हैं। ये शॉर्टेस्ट मान लेते हैं, ठीक है, ये बीच वाला मान लेते हैं, और ये सबसे लॉन्गेस्ट मान लेते हैं। इस तरीके से वो 3 पीसेस में कट कर रहा है। शॉर्टेस्ट की लेंथ को मैं मान लेता हूं x है, ठीक है। तो जो सेकेंड लेंथ, तो जो सेकेंड वाला पार्टीशन है उसकी लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो कितना हो जाएगा बताओ इसका लेंथ? x+3। समझ में आई ये चीज? पहला x हो गया, दूसरा हो गया x+3। अब आगे क्या लिखा? एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। थर्ड लेंथ मतलब ये, और ये शॉर्टेस्ट का ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब डबल है। तो ये कितना हो जाएगा? 2x। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके। आगे लिखा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये वाली जो लाइन उसने लिखा ना, ये वाली लाइन आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी। ये वाली लाइन का क्या मतलब है? इफ द थर्ड पीस मतलब सबसे बड़ा वाला, इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो ये जो थर्ड पीस है ये सेकेंड वाले से कम 5 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां 2 इनइक्वालिटी बनेगी। दोनों इनइक्वालिटी समझाता हूं। पहले इजी वाली इनइक्वालिटी बताता हूं। इजी वाली इनइक्वालिटी ये है कि इन तीनों पीसेस का जो सम है वो लेस देन और इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 91। तो सबसे पहला ये बन गया x+3 प्लस 2x लेस देन और इक्वल्स टू 91। ये क्लियर? तो इन सबको ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 4x लेस देन और इक्वल्स टू 91 माइनस 3। ऐसे ही होगा। तो 4x लेस देन और इक्वल्स टू 88। सो x लेस देन और इक्वल्स टू 22। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी को लेके जो इजी थी उससे हमने बना दिया। यहां तक हो गया सबका? लेकिन ये जो ग्रीन वाली लाइन यहां पर मैंने अंडरलाइन किया ना, यही प्रॉब्लमैटिक है। इसको समझो। क्या बोल रहा है? थर्ड पीस टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो थर्ड पीस मतलब उसकी लेंथ कितनी है? 2x। वो सेकेंड पीस से एटलीस्ट कितना ग्रेटर होना चाहिए? 5। तो अगर मैं इसमें सेकेंड पीस अपने पास कितना है? उसकी लेंथ कितनी है? x+3। अगर मैं उसमें 5 ऐड कर दूं तो ये वाला पीस उससे ग्रेटर होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? उससे इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रहा है ये चीज? तभी हम बोलेंगे कि ये सेकेंड वाली पीस से एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर ग्रेटर है। क्लियर? तो ये बनेगी नेक्स्ट इनइक्वालिटी। अब इसको अगर सॉल्व करने जाओगे तो x को इधर शिफ्ट करो, तो 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना आ गया? 8। क्या ये क्लियर? अब ये दोनों इनइक्वालिटी को कंबाइन करो। तो मैंने कंबाइन करना सिखाया था। बीच में लिखेंगे x। यहां तक आया ना सबका? बताओ कंबाइन करके कैसे लिखेंगे? x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? लेस देन और इक्वल टू कितना? ये बताओ। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 8। लेस देन और इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 22। समझ गए ये चीज? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शॉर्टेस्ट बोर्ड है उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। ओके, समझ गए सभी ये? ठीक है। तो एनसीईआरटी में तो इतने ही क्वेश्चंस थे। इसका एक और एक्सरसाइज है क्या? देखो तो न्यू एडिशन में 2 एक्सरसाइज है क्या? चेक कर लो एक बार, जिनके पास बुक है।
एक ही एक्सरसाइज है कि एक मिसलेनियस है ना, तो मिसलेनियस को भी एक बार कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ओल्ड एडिशन के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें। ओके, तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो इसमें क्या अलग दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? बना लोगे ये क्वेश्चन? बताओ कैसे बनेगा, मैं बनाता हूं, तुम लोग बोलते जाना। हाँ, ये लिखा हुआ है इस तरीके से, बताओ कैसे बनाओगे। अब अभी तक जो सॉल्व कर रहे थे और ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ अलग दिख रहा है। वो अलग क्या है? वो अलग है ये वाला जो इनइक्वालिटी का सिंबल है ना, वो 2 बार आ रहा है यहां पर, दिख रहा है ये चीज? नहीं, एक ही वैल्यू निकलेगी, मतलब एक ही इनइक्वालिटी सॉल्यूशन होगा, है ना? हाँ, तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ध्यान से समझो। क्या करेंगे, हमें चाहिए बीच में x, है ना? बीच में x चाहिए, तो x की जगह यहां पर ये आ रहा है, ये इसको इसको x बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस 4 को हटाना चाहूंगा। तो ये 4 को कैसे हटाएं? 4 को हटाने के लिए इस पूरी इनइक्वालिटी में 4 ऐड कर दूंगा, समझ गए? तो यहां पर लिखो एडिंग 4 टू द इनइक्वालिटी, एडिंग 4 टू द इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी में 4 ऐड कर रहा हूं तो तीनों तरफ ऐड होगा, लेफ्ट साइड में ऐड होगा तो क्या बन जाएगा 2 + 4, फिर मिडिल में ऐड होगा तो 3x - 4 था और यहां पर आ जाएगा +4, और राइट साइड में 5 था तो 5 प्लस क्या आ जाएगा 4। ये क्लियर सबको? अब लेफ्ट में 2 + 4 कितना बन गया 6, मिडिल में +4 और -4 कट गया, हमने इसीलिए 4 ऐड किया था ताकि वो हट जाए। तो मिडिल में क्या बचा हमारे पास 3x, और लेफ्ट मोस्ट पे क्या बच गया 9। क्या ये क्लियर? अब हमें चाहिए x, लेकिन अभी क्या मिल रहा है हमें 3x, तो अब इस 3 को हटाना है, तो क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 3, तो यहां पर करेंगे डिवाइड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो ये अपॉन 3, ये अपॉन 3, ये अपॉन 3, क्लियर? तो लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा, मतलब ये आएगा 2, बीच में तो बन गया x, और राइट मोस्ट में कितना आ गया 3, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, मतलब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होनी चाहिए, इंक्लूडिंग 2 एंड 3। ओके, अगर इसे इंटरवल में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? करेक्ट, क्लोज्ड इंटरवल 2, 3। क्लियर सबको ये चीज? हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट, कौन सा? हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो सबसे पहला काम क्या करना है बताओ, ब्रैकेट खोलना चाहते हो? ओके चलो ठीक है, जैसा तुम लोग चॉइस बोल रहे हो वैसा कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं सॉल्व करता तो पहले मैं 3 से डिवाइड कर देता, क्योंकि ये 3 हट जाता। ठीक है, तो अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6/3, और ये कितना हो जाएगा -3, 2x - 4 अपॉन होल अपॉन में कितना आ जाएगा 3, और इधर पे कितना आ जाएगा 12/3। क्या ये क्लियर? अच्छा ये बताओ, 3 से डिवाइड करने की बजाय -3 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं ना हम, लेकिन यहां एक प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूंगा ना तो इनइक्वालिटी का साइन पलटना पड़ेगा मुझे, इसलिए अभी नहीं करता मैं, अभी ऐसे ही रहने देता हूं। ठीक है, अब इसको जब मैं 3 से डिवाइड किया तो इधर पे लेफ्ट पे कितना बन गया 2, और राइट मोस्ट पे बन गया 4, तो ये आ गया राइट मोस्ट पे 4, और बीच में ये 3 3 कटा तो माइनस अंडर ब्रैकेट क्या बचा यहाँ पर 2x - 4। क्या यहां तक क्लियर? अब एक काम करते हैं, अब माइनस से कर देता हूं मैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय -1 टू द इनइक्वालिटी, टू इनइक्वालिटी। तो जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगा -2। देखते जाओ यहां पर, ये मल्टीप्लाइड बाय -1 हुआ, ये मल्टीप्लाइड बाय -1 हुआ, ये मल्टीप्लाइड बाय -1 हुआ, तो लेफ्ट मोस्ट वाला बन गया -2, बीच वाला टर्म माइनस माइनस के कारण क्या बन गया प्लस, तो 2x - 4 हो गया, और राइट मोस्ट वाला टर्म कितना हो गया -4।
ठीक है, अब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी पलट जाती है, तो ये ऐसा पलट जाएगा, ये ऐसा पलट जाएगा, है ना। अब क्या करना पड़ेगा बताओ, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो बीच में x चाहिए, तो अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं, सीधा 4 ऐड करो, पहले इसको हटाओ, है ना। तो एडिंग 4, तो +4 कर दो पूरी इनइक्वालिटी में, +4 इधर पे भी +4 इधर पे भी +4, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में कितना बन जाएगा, नहीं, -2 + 4 कितना बनेगा, ये 2, बीच में कितना बन जाएगा 2x, और राइट मोस्ट पे कितना हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो ये डिवाइडेड बाय 2, ये डिवाइडेड बाय 2, ये डिवाइडेड बाय 2, क्लियर। तो लेफ्ट मोस्ट पे हो जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा बीच में x, और यहां पर आ जाएगा 0। क्या ये क्लियर सबको, लेकिन ये आ तो गया है, लेकिन हमें ना ऐसे वाले टर्म की आदत नहीं है, हम हमेशा क्या लिखते हैं, छोटा वाला लेफ्ट में लिखते हैं, बड़ा वाला राइट में लिखते हैं, उल्टा लिखा गया है। तो आप उसको कर सकते हो, आप उसको बड़े आसानी से नंबर लाइन में चाहो तो देख लो, नंबर लाइन में x की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, 0 से लेके 1 के बीच में आ रही, क्लियर। जिसमें 0 इंक्लूडेड है क्या, नहीं है, 1 इंक्लूडेड है क्या, है। तो ये वाला आपका सॉल्यूशन है, क्लियर हो गया ये चीज। तो इसको आप चाहो तो ऐसा लिख दो, 0,1, 0 ओपन इंटरवल, 1 जो हो गया वो क्लोज्ड इंटरवल, क्लियर। हटा दो इसको फिर मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना चाहोगे बताओ इस इनइक्वालिटी में, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे, ठीक है, बढ़िया, ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2, बताओ क्या क्या आएगी टर्म्स, लेफ्ट मोस्ट कितना बनेगा, -6, बीच वाली टर्म क्या बनेगी, गलत, 8 -7x, क्योंकि 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, है ना। और इधर पे कितना आ जाएगा, ये 36, क्या ये क्लियर। अब क्या करें बताओ, इस 8 को हटाते हैं पहले, इस 8 को हटाने के लिए क्या करेंगे, -8 कर देंगे, -8 तीनों में, -8 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, -14, ये कितना बन जाएगा, -7x, और ये कितना बन जाएगा, 36 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 28, समझ गए। फिर क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करो या सीधे -7 से डिवाइड कर दो, अगर -7 से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स, बस ये ध्यान रखना है। तो -14 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, -7, ये पलट गया, -7x डिवाइडेड बाय क्या हो गया, -7x, -7, ये भी पलट गया, 28 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, -7, समझ गए। अब माइनस माइनस कट, 7 1 जा 7 2 जा 14, इधर तो -7 पूरा कट, 7 1 जा 7 4 जा, ये आ गया, तो ये आ जाएगा 2, बीच में बचा x, और इधर पे क्या बच गया, -4, क्लियर ये चीज। तो x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू, इंटरवल में लिख के बताओ क्या कैसे लिखेंगे, क्लोज्ड इंटरवल -4,2, जिसमें दोनों ही इंक्लूडेड होंगे, क्लोज्ड इंटरवल में आएगा, समझ गए ना सभी ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी बना के बताओ इस क्वेश्चन को, बताओ सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, अब थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, मैं सीधे सीधे 3/5 को हटाना चाहता हूं, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5/3 से, समझ गए ना। 5/3 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 15 इंटू, ये कितना बन जाएगा, 5/3, ये आ गया 3x - 2 अपॉन 5 इंटू 5/3, और इधर पे 0 इंटू 5/3 तो 0 ही होता है, तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं रहा, है ना। देख लो,
3 1 जा 3 5 जा 15, तो लेफ्ट में हो गया -25। मिडिल टर्म में क्या होगा, ये 5 कटेगा, ये 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा मिडिल में, x-2। और राइट मोस्ट में कितना बनेगा, 0। ठीक है, अब क्या करना है, आखिरी स्टेप, +2। तो +2 कर दो सब में, +2। तो बीच वाला टर्म बन गया x, लेफ्ट मोस्ट बन गया -23, राइट मोस्ट बन गया 2। तो इसका आंसर आएगा -23, 2, -23 ओपन और 2 क्लोज्ड। ठीक है, हो गया, हटा दूं फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, इस क्वेश्चन में एक ट्रिक दिया उसने आपको फंसाने के लिए। आपका क्लास 10th में या उसके पहले कितना फंडामेंटल क्लियर है। यहां माइनस है, यहां माइनस है, कैसे सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चंस को, बताओ। ये -3x अपॉन -5 है, बताओ। तो क्या लिखो, बताओ बीच वाले टर्म को, 4 और इधर पे 3x और नीचे में 5। अब बताओ इस माइनस का क्या किया जाए, क्या हो जाएगा, प्लस। तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, प्लस। समझ गए, क्योंकि नीचे के माइनस को ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो, और माइनस माइनस वो कितना बन जाएगा, प्लस। कुछ नहीं करना है इसमें, बाकी सब तो ठीक है। वैसे ये -12 और इधर पे कितना हो गया, +2। क्लियर। सबसे पहले इस 4 को हटाना है, तो क्या करोगे, -4 कर देना। ठीक है, तीनों तरफ। फिर उसके बाद 4 हट जाएगा, तो 3/5 को हटाना है, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देना, 5/3। बना लोगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये होमवर्क रहेगा, और मैं अगली क्लास में चेक करूंगा, जो नहीं बना के लाएगा ना उसको पनिशमेंट दूंगा, खड़ा रखूंगा क्लास में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना के लाना है सारे बच्चों को। ठीक है, और आंसर भी चेक करना बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा, बताओ जल्दी से। होमवर्क दे रहा हूं भी, बहुत सारे नोट करते जाओ फटाफट। जिनके पास बुक नहीं है, क्वेश्चन तो नोट कर लो। हाँ, तो क्वेश्चन नोट कर लेगा। सबसे पहले किसको हटाना है, नीचे वाले 2 को, तो क्या कर दोगे, मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर ऊपर में बच जाएगा 11, बीच वाली टर्म की बात कर रहा हूं, तो क्या कर दोगे, -11। फिर 3x बचेगा, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 3। बना लोगे इस क्वेश्चन को, होमवर्क रहेगा। ठीक है, मैं अगली क्लास में चेक करूंगा ये सब। ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से बताना पड़ेगा मुझे। ओके, कितने क्वेश्चन बच गए, 7 8 9 10 11। हाँ, अगली क्लास में ये चैप्टर अपन खत्म कर देंगे। ठीक है, बस ये 2-3 क्वेश्चन होमवर्क करके ले आना जो मैंने दिए हैं, और एग्जाम्पल्स कर लेना। एग्जाम्पल्स भी होमवर्क का पार्ट रहेगा। ठीक है, फिर अगली क्लास में इस चैप्टर को एज पर द न्यू एडिशन खत्म करेंगे। लेकिन देखो क्या है ना,